दोस्तों, अगर आप भी अर्शदीप सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी और पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट देकर उनके माता पिता काफी भावुक हो गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। अपने बेटे की उपलब्धि पर जो कह दिया, सच में उनकी बातें सुनकर आप भी अर्शदीप सिंह को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्यों अर्शदीप सिंह की पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में घातक गेंदबाजी देखकर भावुक हुए उनके माता पिता? ऐसा क्या अर्शदीप सिंह के माता पिता ने दिया बयान? क्या कुछ नम आंखों से अपने बेटे के लिए कहा? ये हम आपको जरूर उनके बयान में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में कौन T20 विश्व कप का असली हीरो है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया ने लंबे इंतजार के बाद T20 विश्व कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अफ्रीका को बारबाडोस के मैदान पर 7 रनों से हराकर विश्व कप की चैंपियन बनी और रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरी बार भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप की चैंपियन बनी थी। पूरा हिंदुस्तान भारत की जीत से खुश है। हर तरफ टीम इंडिया की तारीफ हो रही है, सभी खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के सबसे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में धारदार गेंदबाजी की। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर ढाया। उनके आगे विरोधी टीम के बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। बात चाहे पावर प्ले में स्विंग से छकाने की हो या फिर डेथ ओवर में डंडे उड़ाने की, उन्होंने सटीक लाइन लेंथ और दमदार यॉर्कर के दम पर बड़े से बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। भारतीय टीम की खिताबी जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, अर्शदीप सिंह T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 बल्लेबाजों को चलता किया। इनमें क्विंटन डिकॉक और एडन मार्क्रम जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मैचों में टोटल 17 विकेट चटकाए। वो T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उनके साथ साथ अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ने भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में 17 विकेट हासिल किए हैं। अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हर करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कर दिया। वहीं उनकी ये उपलब्धि देखकर उनके माता पिता काफी भावुक हो गए और फिर अपने बेटे के लिए अनमोल शब्द कहकर हर किसी का दिल जीत लिया। जी हां, अर्शदीप सिंह के पिता दर्शन सिंह ने अपने बेटे के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि अर्शदीप ने सभी का नाम रोशन कर दिया है। मैं अपने बेटे के प्रदर्शन से काफी खुश हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि अर्शदीप इसी तरीके से और आगे बढ़ता रहे। मुझे काफी खुशी है कि ट्रॉफी जीतने में मेरे बेटे का योगदान अहम है। हमारे लिए बेटा बाद में है, देश पहले है। अर्शदीप ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। बचपन से ही उसे क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था, जो आज अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं उसकी घातक गेंदबाजी देखकर बेहद भावुक हो चुका था। वहीं अर्शदीप सिंह की माताजी बलजीत कौर ने भी बयान देते हुए कहा कि मुझे अपने बेटे की उपलब्धि देखकर काफी गर्व महसूस हो रहा है। वो इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए बचपन से जी तोड़ मेहनत करता था। आज उसने सफलता का वो मुकाम हासिल कर लिया। मेरे बेटे ने भारत को विश्व कप जिता दिया। मैं अर्शदीप सिंह की जितनी भी तारीफ करूं कम है। वो बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद करता था। मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो इसी तरह देश का नाम रोशन करे और भारत के लिए अपना योगदान दे। हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। मैं काफी खुश हूँ आज अपने बेटे का प्रदर्शन देखकर। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अर्शदीप सिंह के माता पिता उनके प्रदर्शन को देखकर भावुक हो गए और फिर दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में कौन भारत को चैंपियन बनाने का सबसे बड़ा कारण बना? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना भी दंग रहने वाले हैं। उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हां, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023
में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महंत कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन जब रोहित ने ये किया तो मैं भी काफी इमोशनल था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसे में ये सेलिब्रेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया। वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था। दिल से सैल्यूट है रोहित के जिगरे को। उनके अलावा शोएब अख्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते। रोहित हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान छू रही है। न केवल ये खिलाड़ी खास है, बल्कि उनका सेलिब्रेशन, उनका इंटेट और उनका अंदाज सब कुछ खास है। और ये सेलिब्रेशन अब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादगार बना दिया है। खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे। तो वहीं दोस्तों, AB डिविलियर्स ने तो ये तक कह दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। पर रोहित की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक महान खिलाड़ी और एक महान कप्तान तो है ही, साथ ही साथ एक ग्रेट इंसान भी है। उनकी आंखों से निकला हर एक आंसू ईमानदारी से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हकदार थे। जो खिलाड़ी मैदान की मिट्टी खा सकता है अपनी जीत के बाद, वो सोचो कितना तड़प रहा होगा इस ट्रॉफी के लिए। सच में रोहित दिल चाहता है मैं आपको सल्यूट करूं। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद अब आप रोहित की महानता को, इस मोमेंट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से ICC ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरीके से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान के उस पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने जीत के बाद मिट्टी क्यों खाई। रोहित शर्मा ने कहा, हाँ, जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावुक हो गया था। मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं थे। भला ऐसा क्यों ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सपना जो पूरा हुआ है। इसके बाद रोहित से जब सेलिब्रेशन के बारे में पूछा
पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मैसी जैसा सेलिब्रेशन मैंने कुलदीप यादव के कहने पे किया था।